जम्मू कश्मीर में कल मनाया जाएगा मिलादुन्नबी का जश्न। आज पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है ईद मिलादुन्नबी का जश्न। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में जगह जगह जलसे और खुसूसी एहतिमाम। झेलम का लेवल कम होते ही रेस्क्यू तेज, 200 परिवार महफूज जगहों पर शिफ्ट। एसडीआरएफ और रिवर पुलिस राहत में जुटी। हसास इलाकों में रैपिड एक्शन टीमें तैनात। कश्मीर डिवीजन के तमाम कॉलेज 6 सितंबर तक रहेंगे बंद। भारी बारिश और बाढ़ से बढ़ा खतरा, तलबा की हिफाजत को दी गई तरजीह। हुक्काम ने तलबा वालिदैन को किया अलर्ट। मुलर झील का पानी बांदीपोरा के कुल्हामा में घुसा, 11 परिवारों को रेस्क्यू कर स्कूल पहुंचाया। फौज, पुलिस और सिविल अफसरान ने बचाया। झील किनारे रहने वालों को दी गई हिदायत। पंपोर में झेलम का बंद टूटा, कई गांव डूबे। 50 आरआर यूनिट ने 5 परिवारों को बचाया। मुश्किल में फंसे लोगों को मिली राहत। कश्तियों से चलाया गया इमरजेंसी ऑपरेशन। भदरवा में लैंडस्लाइड से 10 गांवों का टूटा कनेक्शन। 4 आरआर ने 18 घंटों में बनाया आरजी पुल। 5,000 से ज्यादा लोग दोबारा सड़क से जुड़े। लोकल्स ने कहा, फौज ने उम्मीद जिंदा रखी। आदाब नाज़रीन, जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सतफ सैफी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पूरी दुनिया के साथ मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी का जश्न मनाया जा रहा है। पैगंबर मोहम्मद की यौम पैदाइश का जश्न मनाया जा रहा है। मस्जिदों, घरों और बाजारों में सजावट देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर में कल ईद मिलादुन्नबी मनाया जाएगा, जहां खास प्रोग्राम मुनाकिद होगा। पूरी दुनिया के साथ साथ मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी का जश्न आज मनाया जा रहा है। हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया में 12 रबीउल अव्वल को मिलादुन्नबी यानी इस्लाम के आखिरी नबी पैगंबर मोहम्मद की पैदाइश का दिन मनाया जाता है। इसी दिन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई थी। हालांकि जम्मू कश्मीर में ईद मिलादुन्नबी का मेन प्रोग्राम कल यानी शनिचर को मनाया जाएगा। जम्मू कश्मीर में ईद मिलादुन्नबी की मुनासिबत से सीरते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर प्रोग्राम्स का सिलसिला जारी है। ईद मिलादुन्नबी की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। कस्बे के साथ सटे मुख्तलिफ इलाकों में लोगों ने घरों, मस्जिदों और बाजारों को रोशनी और झंडियों से सजाया हुआ है। मेन प्रोग्राम शनिचर के रोज मुनाकिद किया जाएगा, जिसमें मकामी लोगों की हिस्सेदारी भी रहेगी। इस बीच आपको बता दें कि ईद मिलादुन्नबी का जश्न मनाया जा रहा है। तमाम मकामात पर जश्न का नज़ारा देखने को मिल रहा है। मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी कई प्रोग्राम्स मुनाकिद किए जा रहे हैं। हालांकि कल खास प्रोग्राम जम्मू कश्मीर में मुनाकिद किए जाएंगे। ईद मिलादुन्नबी को लेकर खासा जोश व खरोश देखने को मिल रहा है। और वहीं आपको बताते चले कि मस्जिदों, घरों और बाजारों में भी सजावट की गई है। जम्मू कश्मीर में कल ईद मिलादुन्नबी का जश्न मनाया जाएगा। शनिचर को मेन प्रोग्राम मुनाकिद होगा। आज पूरी दुनिया के साथ साथ मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी का जश्न मनाया जा रहा है। हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया में 12 रबीउल अव्वल को मिलादुन्नबी यानी इस्लाम के आखिरी नबी पैगंबर मोहम्मद की पैदाइश में जश्न मनाया जाता है। इसी दिन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई थी। हालांकि जम्मू कश्मीर में ईद मिलादुन्नबी का मेन प्रोग्राम कल मनाया जाएगा। जम्मू कश्मीर में ईद मिलादुन्नबी की मुनासिबत से सीरते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर प्रोग्राम्स का सिलसिला आज भी जारी है। जैसे कि आप जानते हैं, ये बॉर्डर एरिया है मेंढर एलओसी पे। यहाँ पे जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी ही मोहब्बत से बनाया जाता था। कुछ साल कबल से, जैसे कोविड क्राइसिस थे, एब्रोगेशन के बाद उस तरीके से जुलूस नहीं निकल रहे थे। इस साल दोबारा से रिवाइव किया जा रहा है। जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां बहुत मजबूती से हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं उन्होंने घर सजाए हुए हैं। मार्केट आपने देखा ही होगा, और लोगों ने अपने गाड़ियों में भी झंडे लगाए हुए हैं। और तैयारियां हैं जुलूस मिलाद की। जुलूस मिलाद जो 6 सितंबर को होगा, उसकी पूरी तैयारी चल रही है। और पैगाम यही है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ह्यूमैनिटी का पैगाम है, ब्रदरहुड का पैगाम है, पीस का पैगाम है, वो लोगों तक पहुंचाया जाए। और उनकी जो सीरत है उस पर अमल किया जाए। उनकी जो ज़िंदगी है उसको फॉलो किया जाए। और आपके माध्यम से यही पैगाम है कि इस जुलूस में खूब शिरकत करिए।
और मोहब्बत और अमन का पैगाम इस LOC से जो है पूरे हिंदुस्तान में दिया जाएगा। आपको बताते चलें कि मेंढर के अंदर जो बॉर्डर इलाका है, यहाँ पर भी लोगों के अंदर जोश व जज्बा है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दर्स दिया है कि अमन, भाईचारा और इखलाक के साथ रहें। जिस तरीके से सिर्फ यह सजावट तक ही हमें महदूद नहीं रहना है, बल्कि जो उनका दर्स दिया हुआ है हमें उस पर भी अमल करना है। और इस वक्त लगातार जो है वो लोगों के अंदर जोश है और लोग इस वक्त अपने घरों के अंदर, मस्जिदों के अंदर उलमाए किराम और छोटे छोटे बच्चे जो है वो इस वक्त इसमें मसरूफ़ हैं और लगातार उसकी तैयारियां कर रहे हैं। और आज भी ये तैयार लगातार जारी हैं और 12 रबीउल अव्वल का इंतजार किया जा रहा है, जिस दिन अहम जुलूस होगा उसके हवाले से सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं ताकि ये जुलूस पुरअमन तरीके से निकाला जाए। जैसा कि आप तमाम हजरात को ये मालूम है कि पहली तारीख से लेकर आज तक बराबर हमारी तैयारियां चल रही हैं और रूटीन के मुताबिक हमारा जुलूस भी होता है। और ये मेंढर का इलाका बिल्कुल बॉर्डर के करीब है और हमारी मरकज़ी जमा मस्जिद मेंढर रिजवानुल ईमान में माशाल्लाह अच्छे तरीके से तैयारियां चल रही हैं। और जब हमारे बच्चों का ये जुलूस वगैरह होता है, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा अच्छा हमारे साथ ताउन है। इस बीच आपको बता दें कि ईद मिलादुन्नबी को लेकर खासा तैयारियां देखी जा रही हैं। तमाम मकामात पर तैयारियों का सिलसिला लगातार जारी है, साथ ही साथ सभी तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। इस सिलसिले में आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के तमाम मकामात पर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। कल ईद मिलादुन्नबी का जश्न मनाया जाएगा। और इसी पर खास जानकारी के लिए श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे मीर उमर जुड़ गए हैं, वहीं फयाज जमाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जम्मू से ख्वाहिश बटियाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीर, क्या कुछ तैयारियां आज देखने को मिल रही हैं? हालांकि बताया जा रहा है कि कल ईद मिलादुन्नबी का जश्न जम्मू कश्मीर में मनाया जाएगा। की बात करें तो वो हमें कश्मीर डिवीजन में बिलखुसूस जो है कल देखने को मिलेंगी। दो की इसके बारे में जो है कुछ देर पहले ही ग्रैंड मुफ्ती नासरुल इस्लाम ने अभी एक अपनी तरफ से स्टेटमेंट भी जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो ईद मिलादुन नबी की जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सेलिब्रेशन है वो हमें कल यहाँ पे नजर आएंगी। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि शब खानी की जो तकरीबात जो है पूरे जम्मू कश्मीर में जो है आज रात को की जाएंगी और उसके बाद जो है कल मोए मुक़द्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जियारत जो है वो दरगाह हज़रतगल में भी दिखाई जाएगी। तो इस वजह से जो तकरीबात का जो सिलसिला है वो खासतौर पर हमें कल जो है अहम तौर पर नजर आएगा। लेकिन शब खानियों का जो सिलसिला है वो आज शाम से ही हर एक, चाहे हम खानकाह मौला की बात करें, जामिया मस्जिदों की बात करें या बाकी जो दीगर मसाजिद है या जो आस्थान आलिया है, हर जगह पे जो है हमें खासतौर पर आज शाम से ही देखने को मिलेंगी, जिसमें खासतौर पर नात ख़्वानी जो होती है, दरूद ख़्वानी होती है, दुआए मग़फ़िरत की जो दुआएं की जो मजलिसें हैं वो जो है मुनक़्क़िद की जाती है। तो ये सिलसिला जो है आज शाम से ही हमें यहाँ जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। हालांकि अगर हम अलग अलग लोकेशंस की बात करें तो इसकी जो एक इसके बारे में जो प्रिपरेशन जो होती हैं वो पहले से ही की जाती है, क्योंकि कल जो है दरगाह हज़रतगल के में जो नमाज जो है दोबार की जो अदा की जाएगी, तो उसके बाद जो जुलूसों का जो सिलसिला है वो भी हमें कहीं ना कहीं पे देखने को मिल सकता है। और खासतौर पर जो एक अमन और भाईचारे की जो मैसेज जो है वो हर जगह पे जो है कल के दिन हमें गूंजती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल। फयाज, वहीं कुलगाम की बात करें तो कुलगाम में क्या सूरत हाल देखने को मिल रही है? किस इलाके में मेन प्रोग्राम मुनाकिद किया जाएगा और किस तरह से तैयारी जो है इंतजामिया की तरफ से वो आज मुकम्मल की जा रही हैं? जी बिल्कुल, अगर हम जिला कुलगाम के हवाले से बात करें तो तकरीबन जिला के हर तहसील पे जो है इस तरह की तकरीब जो है हर साल मुनक़िद हो रही है और जो आशिकानी रसूल हैं वो आज से ही तैयारी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी तकरीब जो है आपको बता दूं कि वो सिमनानिया कुलगाम में जो है मुनक़िद होगी और इस वक्त बिल्कुल मैं उसके अहाते में हूँ और यहाँ पे जो है जिला इंतजामिया के ऑफिसर्स जो है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, वो इंतजाम का जायजा ले रहे हैं। और इसी के साथ अगर बात की जाए तो उसके बाद जो अगर हम सब डिवीजन लेवल के हवाले से बात करें तो डीएचपुरा नूराबाद के सिमर इलाके में जहां पर जो है बहुत बड़ी जियारत है शेखुल आलम की, वहां पे ये जो है कल जुलूस निकाला जाएगा। उसके साथ अगर हम बात करें तो कोयमू में और एक तकरीब जो है मुनक़िद होगी। तो फिलहाल हम जो सबसे बड़ी जिला कुलगाम की सबसे बड़ी जियारत जो है सिमनानिया जियारत जिसे कहते हैं, थोड़ा सा अपने नाज़रीन तक भी हम जो है विजुअल पहुंचाने की कोशिश करूंगा और यहाँ पर आप बखूबी देख रहे हैं, अपने नाज़रीन को भी दिखाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल जो यहाँ पे आशिकानी रसूल हैं वो आज से ही आए हों, सिर्फ यहाँ पे जो है जवानों की तादाद नहीं है, बल्कि अगर बात की जाए तो इसमें मर्द, जन और बच्चे भी आज से ही जो है शिरकत कर रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि अगर हम जिला इंतजामिया के हवाले से बात करें, अभी तहसीलदार के साथ साथ
तहसीलदार हेडक्वार्टर और दीगर जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं और उन्होंने यहाँ पे इंतजाम का जायजा लिया है। और साथ ही लोगों के लिए उन्होंने कहा है कि वो जो है अमन का मुजाहरा करें और कल से जिस तरह पूरे जम्मू कश्मीर में जो है जुलूस निकाले जाएंगे तो जिला कुलगाम में भी सबसे बड़ा जो जुलूस है वो यहीं से निकाला जाएगा। और उसके बाद अगर हम बात करें तो सुबह जो फजर की नमाज है उसके बाद जो मगरिब की नमाज है वहां पर जो है जियारत भी इन लोगों को जो है दिखाई जाएगी। और साथ ही अगर बात की जाए तो यहाँ पे इस वक्त ही जो यहाँ पे चर्चे जो है शुरू हुए हैं और साथ ही अगर बात की जाए तो काफी ज्यादा रश यहाँ पे और काफी ज्यादा भीड़ आज से ही शुरू हुई है। और आपको बता दूं कि आज रात भर यहाँ पर जो है शबखानी होगी और कल फजर नमाज जो है अदा की जाएगी। उसके बाद जो है जुलूस के साथ साथ जियारत भी जो है दिखाई जाएगी। जी बिल्कुल ठीक है फयाज। ख्वाहिश जम्मू की बात करें तो जम्मू में किस तरह का माहौल ईद मिलादुन्नबी को देखने को मिल रहा है, क्योंकि कश्मीर से जितना जोशो खरोश कश्मीर में देखने को मिल रहा है क्या उतना ही जम्मू में भी हर साल देखने को मिलता है, क्योंकि जम्मू के हालात अलग हैं। क्या जम्मू में किस तरह से जो भाईचारा है ईद मिलादुन्नबी पर वो देखा जाता है? देखिए कार्यक्रम तो कई होंगे लेकिन इस बार कार्यक्रम जो है उस आप कह सकते हैं बड़े विस्तार से नहीं होंगे, क्योंकि जम्मू में बहुत ज्यादा जगह जो है वो त्रासदी हुई है। इवन की मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जो है वो तक बाढ़ की चपेट में आए हैं। ऐसे में कार्यक्रम तो होने हैं लेकिन बड़ी सादगी से किए जाएंगे, हालांकि जुलूस भी निकलेंगे। ओवरऑल जम्मू के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर मस्जिदें हैं और वहां पर तैयारी तो चल रही है, लेकिन इसके साथ ही साथ कंटिन्यूअस मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में इस समय लोगों की मदद ही सबसे ज्यादा हो रही है। चाहे खाने की बात हो, चाहे कपड़े डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो, चाहे राशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो, तो ये तमाम जो रिलीजियस जो हमारे सेंटर्स हैं फिलहाल इन कामों में ज्यादा लगे हुए हैं, क्योंकि हर एक धर्म का व्यक्ति जो है इस समय जम्मू में हुई भारी बारिश, क्लाउड बर्स्ट, फ्लड से अफेक्टेड हुआ है। तो ऐसे में मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, मंदिर हो, हर कोई जो है अपनी तरह से मदद कर रहा है। लोग यहीं पर ही यहीं से इकट्ठा होकर सामान इकट्ठा करके आकर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और मोस्ट ऑफ द प्लेसेस जम्मू में हर जगह इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन जारी है। आपके कार्यक्रम तो होंगे लेकिन हर साल जिस तरह से बड़े जोशो खरोश से होता है तो वो थोड़ा सा उसमें फीकापन जरूर नजर आएगा, क्योंकि ज्यादातर लोग इस समय उलझन में है, बड़े सारे लोगों की मदद में है। वहीं बड़े सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ लोगों के घर चले गए हैं, दुकानें चली गई हैं और लोगों में बड़ा गम और दुख भी है। ऐसे में कल का दिन तो मनाया जाएगा बड़े अच्छे तरीके से, लेकिन आप कह सकते हैं कि लोगों में एक दुख भी है कि बहुत बड़ी त्रासदी झेली है और अभी उस त्रासदी से तो उभर नहीं पा रहे हैं। इस बीच नमाज अदा की जाएगी मस्जिदों से और आप कह सकते हैं कि एक तरीके से कुछ प्रोटेक्शंस भी निकलेंगे, लेकिन वो विस्तार से नहीं निकलेंगे जहां अभी तक हमें जम्मू के सूरत नजर आ रहे। बिल्कुल मेर, इस बीच मौसम का कहर भी लगातार जारी है। कश्मीर में भी अलर्ट जारी किया गया है, एहतियात बरतने की लोगों को सलाह दी जा रही है और कल ईद मिलादुन्नबी का जश्न भी मनाना है, तो किन किन इलाकों में खास प्रोग्राम होगा और क्या कुछ हिदायतें जारी की गई हैं इंतजामिया की तरफ से? बिल्कुल, अगर हम देखें तो सबसे बड़ी जो तकरीब जो है वो हमें श्रीनगर के दरगाह हजरत बल में देखने को मिलेगी। हालांकि अगर आप ये भी देखें तो जो दरगाह हजरत बल है बिल्कुल डल लेक के बिल्कुल किनारे पे बसा हुआ है, तो लेकिन साथ साथ जिस तरह से यहाँ पे अभी वाटर लेवल को जो है मेंटेन किया गया है उसकी वजह से जो है डल लेक का कोई खतरा जो है खासतौर पर दरगाह हजरत बल के जो गिरदनवा के जो इलाके हैं या जो उसका सहन जो है या जहाँ पे वो उसके बाग बगीचे हैं जहाँ पे लोग नमाज अदा करते हैं, तो वहाँ पे इस तरह की कोई बड़ी दिक्कत जो है नमाज अदा करने में या शब खाने के दौरान जो है कहीं पे देखने को नहीं मिल रही है। हाँ, जरूर ये है कि मौसम के इस डिस्प्लेसमेंट को मद्देनजर रख के जो टेंटिंग की जो एक सूरत हाल जो है वो देखने को मिल सकती है और खासतौर पर जो अरेंजमेंट्स खवातीन के लिए किए जाते हैं उन सभी चीजों को जो है मद्देनजर रखा गया है। इवन दो कि रिसेंटली ही जो चेयरपर्सन है वक्फ बोर्ड की डॉक्टर दरक चंद्रा भी उन्होंने वहां पे विजिट भी किया था और उन्होंने सभी इंतजाम का जायजा भी लिया था। तो जो सबसे बड़ी तकरीब जो है वो हमें दरगाह हजरत बल में देखने को मिलेगी, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम देखें तो खानकाए मौला जो कि श्रीनगर में मौजूद है उसके साथ दसगी साहिब का आस्थान जो है या मखदूम साहिब का आस्थान जो है, सैयद साहिब का आस्थान है, ये कुछ ऐसी खासतौर पर मोअज़्ज़ज़ जो मुकामात है आस्थान आलिया है जो श्रीनगर में देखे जाते हैं और जहाँ पे बड़े तादाद में जो है लोग जो है खासतौर पर ऐसे दिनों पे मौजूद होते हुए नजर आते हैं। और अगर आप देखें तो पूरे जितने भी 10 जिले हैं सभी जिलों से जो है लोग खासतौर पर आज शाम को आप यहाँ श्रीनगर पहुंचेंगे और कल जो नमाजों का जो सिलसिला है उसमें अपने आप की जो शिरकत जो है वो करेंगे और साथ साथ जो मोए मुक़द्दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उसकी ज़ियारत भी करेंगे। तो कल का दिन जो है काफी अहम जो है ना सिर्फ दीनी तवस्सुल से देखें बल्कि इंतजामात की भी अगर हम बात करें तो कल का दिन
एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी काफी जो है मुश्किलात का हो सकता है, क्योंकि अभी भी जो रिवर झेलम की जो सतह है उस हद तक नहीं नॉर्मल हो चुकी है जिससे एक सेटिस्फैक्टरी जो सिचुएशन जो है वो हो सकती है। लेकिन खासतौर पर ख्याल रखा जा रहा है कि लोगों को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर हम खानकाह मौला की बात करते हैं तो वो भी बिल्कुल रिवर झेलम के बिल्कुल किनारे पे जो है आबाद है, और साथ साथ अगर दरगाह हजरत बल की बात करते हैं तो वो डल लेक के किनारे पे आबाद है। तो ये दो अहम मुकामात जो है खासतौर पर शहरी श्रीनगर जहाँ पे बड़ी तादाद में हमें जो है लोगों की प्रेजेंस देखने को मिलेगी, तो इन दोनों लोकेशंस को जो है प्राइम फोकस में रखा गया है ताकि लोग जब भी वहाँ पे जाएं तो उनको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, और साथ साथ जो उनकी सेफ्टी और जो सिक्योरिटी जो है उसको जो है इंश्योर किया जाए। तो उसके ज़िम्न में अभी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी इकदाम किए जा रहे हैं। पॉसिबली ये भी हो सकता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस की जो रेस्क्यू टीम जो है, जो डिप्लॉयमेंट जो है खासतौर पर ऐसे मुकामात पे हमें ज्यादा देखने को मिलेगी जो कि रिवर झेलम के बिल्कुल साथ किनारे बसे हुए हैं। जी बिल्कुल। प्याज इस बीच नदी नालों का जो लेवल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, पानी में तेज बहाव भी देखने को मिल रहा है और कश्मीर में हादसों को लेकर भी खतरा जाहिर किया गया है। एहतियात बरतने की ऐसे में लगातार जो सलाह है वो दी जा रही है। ऐसे में इंतजाम की जो मुस्तैदी है वो कितने बड़े पैमाने पर देखने को मिल रही है? जी, तब आपको बता दूं कि अगर यहाँ पे हम बात करें जिला कुलगाम या जनूबी कश्मीर के हवाले से बात करें तो सबसे बड़ा जो दरिया है वो दरिया विशो है। और अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता 3-4 दिनों से हमने देखा कि काफी ज्यादा बारिशें हुई, लेकिन कल और परसों हमने देखा कि बहुत कम बारिश हुई और उसकी वजह से जो है दरिया विशो की जो वाटर लेवल है वो बहुत कम है। अब जिस तरह हमने महकमा मौसमियात से भी बात की तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, यानी तकरीबन आज का दिन लगेगा जो है वाटर लेवल जो है वो डिक्रीज होने में। तो उसके साथ साथ अगर हम इंतजामिया के हवाले से बात करें तो इंतजामिया पहले ही मुतहरिक है और कल शाम देर तक भी हमने देखा है कि मुख्तलिफ अजला के जो सरबराहान हैं, जो जिला तरक्याती कमिश्नर्स हैं, उन्होंने जो है इलाकों का दौरा किया और उन्होंने साफ ये कहा कि इंतजामिया जो है वो 24 घंटे लोगों के लिए जो है दस्तयाब रहेगी। उसके साथ साथ अगर हम मौजूदा सरकार के हवाले से बात करें तो आज भी कैबिनेट मिनिस्टर जो है सकीना इतू अभी जो इतला मिली है कि वो भी साउथ कश्मीर के मुख्तलिफ अजला का जो है दौरा करेगी और वो भी जायजा लेगी कि कहाँ पे जो है वाटर लेवल ज्यादा है और कहाँ पे जो है पानी बस्तियों में घुस चुका और कितना नुकसान हो चुका वो इसका जायजा लेगी। और साथ ही अगर बात की जाए यहाँ पे जिला कुलगाम में तो उस तरह की सैराबी सूरत हाल नहीं बनी हुई है, लेकिन अगर हम बात करें खड़बनी या यहाँ पे अगर हम लाइसू गुदर वहाँ पे थोड़ा बहुत नुकसान तो हुआ है। ओवरऑल अगर हम देखें तो उसका असर हमें इस तकरीब पे कुछ नहीं देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर हम ईद मिलाद के हवाले से बात करें तो लोग जो है वो पुरजोश है और वो सब कुछ छोड़कर जो है इन तकारीब में जो है हिस्सा लेते हैं। और वहीं अगर हम इंतजामिया के हवाले से बात करें तो इंतजामिया जो है वो मुतहरिक है और जिस तरह मैंने अभी जिला तरक्याती कमिश्नर से बात की और ऑप्शन से बात की तो उन्होंने कहा कि हम हर तरह की सहूलियत जो है वो यहाँ पे ज़ायरीन के लिए जो है दस्तयाब रहेंगे। तो फिलहाल यही कहेंगे कि लोग जो है वो पुरजोश है और उनमें जोश है, जज्बा है कि वो आज रात भर जो है शब खानी करेंगे और उसके बाद कल जो है फजर के बाद उनको जो है मोए मुकद्दस की जियारत भी कराई जाएगी। जी ख्वाहिश कि आप जम्मू में धीरे धीरे हालात नॉर्मल होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इंतजामिया की तरफ से राहत जो टीमें हैं उनकी तरफ से काम तेज कर दिया गया है और मरकज की तरफ से भी टीमें जम्मू में भेजी गई हैं जो तमाम इलाकों का इस वक्त दौरा कर रही हैं। बिल्कुल सदफ, मौसम साफ है और चीजें जो है वो पहले से बेहतर होती नजर आ रही हैं। सभी का जलस्तर कम हुआ है, बसंतर उच्च सबका जलस्तर कम हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें रिलीफ का भी बहुत बड़ा इसमें मसला बना हुआ है। बड़े सारे इलाके अभी भी जो है वो मेन शहरों से टाउन से कटे हुए हैं, कई सड़कें जो है वो नीचे चली गई हैं। इस कारण जो है वो बड़े फारफ्लंग एरिया तक या फिर दूर दराज के एरिया तक नहीं पहुंचा जा रहा है। कई जगह जो है बड़े हाई केवी टावर को नुकसान हुआ है, मोबाइल टावर को नुकसान हुआ है। जम्मू के निचले इलाकों में जो है पानी भर गया और बाकी जगहों के 2 लाइन एरिया में पानी भरा हुआ है। मलबा कई जगह से निकाला जा रहा है, हालांकि मैन पावर बहुत कम पड़ रही है, लेकिन कोशिश की जा रही है कि चीजें सामान्य की जाए। ताकत पूरी तरह से प्रशासन पूरा वार फ्रंट पर जो है समय कर रहा है, लेकिन वक्त लगेगा चीजों को दुरुस्त बेहतर करने में। और जो सड़कें डैमेज हुई हैं, जो इलाके डैमेज हुए हैं, उनको बनाने में भी महीनों का वक्त लग सकता है। तो ओवरऑल जम्मू की स्थिति कुछ ऐसी है कि अभी जो त्योहार आने वाले भी हैं, आगे भी आएंगे, कहीं ना कहीं लोग उन्हें मनाएंगे, लेकिन
खुशी में कहीं ना कहीं वो नजर नहीं आएंगे कि बड़े सारे लोगों के नुकसान हुआ है, बड़े सारे लोगों की जाने गई है और प्रॉपर्टी बहुत सारे लोगों की डैमेज हुई है। और आगे भी अगर फिर बरसात होती है या फिर मौसम बदलता है और कुछ इलाके ऐसे हैं जो और आगे धसने की कगार पर हैं, तो बहुत सारे इलाकों में समय खतरा बना हुआ है। ओवरऑल हर चीज को देखते हुए लोग जो है वो अपना बचाव भी कर रहे हैं और साथ साथ राहत के कामों में, रिलीफ के कामों में भी लगे हैं। सार्वजनिक प्रशासन भी सारी मदद करने में लगा हुआ है। जी सर। तो इस बीच आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में कल मुकम्मल तौर पर ईद मिलादुन नबी का जश्न मनाया जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ जो एडवाइजरी दी गई है उसका भी पूरी तरीके से अमल किया जा रहा है। ख्वाहिश मीर फयाज, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। हंदवाड़ा पुलिस ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की मदद से मार्केट चेकिंग मुहिम चलाई है। इस अचानक मुआयने का मकसद दुकानों और स्टॉलों में साफ सफाई बनाए रखने, खाने की क्वालिटी की जांच करना है। चेकिंग के दौरान दुकानों, बाजारों और फुटपाथ वेंडर्स के यहां एक्सपायरी डेट, क्लीनिंग स्टैंडर्ड्स और कीमत को अच्छी तरह से जांचा गया है। अफसरान ने साफ तौर पर कहा कि ऐसी मुहिम रेगुलर फॉर्म में जारी रहेंगी ताकि आवाम को साफ सुथरा खाना मिल सके। वहीं फूड सेफ्टी को लेकर पुलवामा जिले के तहसीलदार ने फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जम्मू कश्मीर पुलिस की जॉइंट टीमों के साथ मिलकर जिला हेडक्वार्टर में वाक़ई मुख्तलिफ होटल्स और रेस्टोरेंट्स का अचानक मुआयना किया। ये कार्रवाई उस वक्त और तेज कर दी गई जब करीब 1 महीने पहले वादी में सड़े हुए गोश्त का मामला सामने आया था। इस मामले के बाद मुख्तलिफ महकमे की जॉइंट टीमों ने वादी भर खाने की क्वालिटी को यकीनी बनाने और सफाई बनाए रखने के लिए खास मुहिम शुरू की है। इस दौरान कई जगहों पर खराब खाने की चीज़ों को तबाह कर दिया गया। साथ ही मुलजिम पाए गए वेंडर्स से मौके पर ही जुर्माना वसूला गया और उन्हें मुस्तकबिल में सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। लद्दाख के एलजी कविंदर गुप्ता ने एक शानदार तहजीबी मेला रोशन करके इसका इफ्तिताह किया, जिसके बाद कौमी तराना बजा और मेहमानों का इस्तकबाल किया गया। इस प्रोग्राम का इंतजाम IPF फाउंडेशन नई दिल्ली की डायरेक्टर खुशी चौहान ने किया। महफिल में हिंदुस्तानी रवायती फ़नून का बेहतरीन मुजाहिरा हुआ। दिल्ली से आए कलाकारों ने क्लासिकल म्यूजिक पेश किया, कथक डांस दिखाया। वहीं फ्यांग गांव के ग्रुप ने जबरू लोक डांस और CIBS लेह के तलबा ने लद्दाखी रक्स पेश कर महफिल लूट ली। गवर्नर ने लेह की सकाफती विरसे और मुल्क की यकजहती की भी तारीफ की। देखिए, इंटरनेशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल में हमारी ये जो IPF संस्था है उसने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। तो मुझे लगता है कि लद्दाख दूर दराज का इलाका होने के कारण से यहाँ बहुत ज़रूरी है कि पूरे हिंदुस्तान भर से कलाकार यहाँ पर आएँ और अपनी जो भी सभ्यता और संस्कृति को एक्सचेंज करें। यूँ भी वासुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है, उसी पर हम काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी ज़रूरत है, जो देश भर से तो लोग आते ही हैं, विदेशों से भी जो लोग आते हैं, हमारा जो रिच कल्चर है उसके बारे में एक अच्छी धारणा बना करके लेके जाएं। लेह में पहली बार शाम से मेंटल हेल्थ एंड सोशल सर्विसेज की जानिब से 2 रोज़ा नशा मुक्ति कैंप का इनेकाद किया गया। इस कैंप में 18 अफराद ने काउंसलिंग और तिब्बी मदद के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया। एम्स के एक डॉक्टर ने भी कैंप में शिरकत करके देखरेख को बेहतर बनाया। आखिरी दिन लेह पुलिस, मजहबी रहनुमा और महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर से डायरेक्टर जैसे अहम स्टेक होल्डर्स ने शिरकत कर इस पहल की हिमायत की है। सोनम नुरमू मेमोरियल हॉस्पिटल की साइकेट्रिस्ट और चमसी की सदर डॉक्टर पद्मा ने कैंप के नतीजों और आगे की मेंटल हेल्थ स्ट्रेटजीज पर तफसीली से रोशनी डाली। साथ ही एक प्रेजेंटेशन भी पेश की है। दूसरे स्पीकर्स ने भी अपने अपने तजुर्बात साझा किए। मेंटल हेल्थ एंड सोशल सर्विसेज, हमने ये हमारा एक NGO है जो लद्दाख में मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज पे काम कर रही है। और हमें जैसे लगा कि ड्रग अब्यूज़ का केसेस यहाँ पे बढ़ रहा है और एक बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम की तरह उभर के आ रहा है, तो हमें ये लगा कि इस पे भी कुछ इनिशिएटिव होना चाहिए। और इसी वजह से हमने ये डिसाइड किया था कि हम एक डी एडिक्शन कैंप ऑर्गेनाइज करें। हमें पता है कि 1-2 दिन के कैंप से बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को इफ़ेक्टिव नहीं होता, क्योंकि ये ट्रीटमेंट बड़ा लंबा चलता है। गांदरबल के गदूरा में वाकई गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ने एम्पावरिंग कोचेस ऑफ क्लीन स्पोर्ट्स थीम पर नेशनल लेवल का वर्कशॉप का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम में कॉलेज के अंदर और बाहर के सैकड़ों स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया। प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर डॉक्टर पीयूष जैन, नेशनल सेक्रेटरी, मौजूद रहे। प्रोग्राम के दौरान पार्टिसिपेंट को एंटी डोपिंग के तय बेदार किया गया और स्पोर्ट्स की अहमियत के बारे में भी जानकारी दी गई। The
तो आज यहाँ पे जो है नेशनल वर्कशॉप, वन डे नेशनल वर्कशॉप जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें एंटी डोपिंग के लिए न्यूट्रिशंस के ज़रिए जो है एथलीट्स तक इंफॉर्मेशन दी गई कि हाउ दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम डोपिंग और वो कैसे इसका इस्तेमाल सही तरीके से कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये जो स्पोर्ट्स है, इस नेशनल जो है लेवल वर्कशॉप जो हो रहा है इन कोलैबोरेशन विद PEFI न्यू दिल्ली, तो इससे कहीं ना कहीं एथलीट्स उभर के आ रहे हैं कि हमारे लिए सही क्या है, डोपिंग का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है, न्यूट्रिशंस कौन से लिए जाते हैं फॉर फ्यूचर असिस्टेंस। यहाँ का जो वेबिनार है, जो ये वर्कशॉप है, ये इस रिगार्डिंग है एंटी डोपिंग एंड न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग, मतलब जो सपोर्ट्स पर्सन होते हैं उनको इनका यूज़ कैसे करना होता है, जैसे कि एंटी डोपिंग का आज नेगेटिव यूज़ हो रहा है, तो उस बारे में यहाँ पर जो है नेशनल डॉक्टर्स आए थे, तो उसके बारे में जो ये बता रहे हैं कि कैसे इसका यूज़ करना है, न्यूट्रिशन वगैरह इसका क्या सही इस्तेमाल है। और जो यहाँ के फैकल्टीज़ हैं, प्रिंसिपल वगैरह, इन्होंने इसको स्पॉन्सर किया है, पॉडकास्ट किया है, तो उसके लिए हम इनको थैंक यू करते हैं। एम्पावर एथलीट्स फॉर क्लीन स्पोर्ट्स, क्योंकि जो इस वक्त जो नशा की बीमारी है, उस नशे की बीमारी तो आम इंसान तो करता ही करता है, लेकिन स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए भी नशे का इस्तेमाल किया जाता है और करते भी हैं, लेकिन उसके लिए कुछ ऐसी सब्सटेंस भी ली जाती है या कुछ ऐसी चीज़ें हम खाते हैं जिसके बाद में हम डोप में फंस जाते हैं। तो उसी हवाले में हमने यहाँ पर नेशनल लेवल प्रोग्राम कराया, फर्स्ट टाइम करवाया जब से कॉलेज बना है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे कोशिश की है विद द हेल्प ऑफ द फिजिकल फाउंडेशन ऑफ इंडिया। हम सभी लोग जानते हैं कि खेल में डोपिंग और न्यूट्रिशन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो इसी के रिगार्डिंग में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के साथ मिलकर भारत सरकार के नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के तत्वाधान में पेप्सी ने एमबी इंडिया के सपोर्ट से एक नेशनल लेवल का वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया, जिसमें पूरे देश भर से लोग आए और कुछ एक्सपर्ट्स आए जो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि किस खाने को खा के आप लोग परफॉर्मेंस अच्छी कर सकते हैं, किस खाने को खाकर आप डोपिंग में ना फंसें और डोपिंग से कैसे बचा जा सकता है, और डोपिंग का यदि आप फंसते हैं तो क्या रूल रेगुलेशन है, इसके बारे में चर्चा करने के लिए आज यहाँ पर पूरे देश भर से एक्सपर्ट इकट्ठे हुए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए जम्मू कश्मीर लद्दाख।